अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम। इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ से रीड कर लेनी है। जो चीज़ हमने बनानी है या बिल्ड करनी है वो ये है कि टीचर हमें कहते हैं कि आपने ब्रांच स्टाफ पैनल के अंदर जब वो कोरियर भेजता है किसी को तो वो वाला फॉर्म आपने यहाँ से क्रिएट करके दे देना है। आप वैसे ये HTML और बूटस्ट्रैप की मदद से भी इसको क्रिएट कर सकते थे, सिंपल सा ही थोड़ा सा डेटाबेस को लिंक करके। लेकिन जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दिया है वो कुछ इस तरह से आपको ज़िप फाइल दी होगी। इसके अंदर सारे का सारा हमने ऐड किया हुआ है PHP की मदद से। ऑलमोस्ट हमारा 60% प्रोजेक्ट यहाँ पे डन हो जाता है। ठीक है जी। तो आपने इसको रन कैसे करवाना है, मैंने आपको ज़िप फाइल दी होगी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। htdocs वाले फोल्डर के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। फिर कोई भी फोल्डर का नेम बना के, मेरे पास ये वाला बना हुआ है। ठीक है। आपने जेम सर्वर को ओपन करना है, डेटाबेस को इंपोर्ट वगैरह, उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो दी हुई होगी, वो आपने देख लेनी है। आपने फिर लोकल हो स्लैश और जो आपने बनाया होगा फोल्डर, उसका नेम यहाँ पे करके क्लिक करना है तो ये आपके पास होम पेज इसका ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर आपने लॉगिन करवाना है। अब लॉगिन के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आपने लाने हैं? वो आपने लाने हैं जी जब आपने डेटाबेस ऐड किया होगा कोरियर अंडरस्कोर की, तो यहाँ से यूज़र्स की टेबल के अंदर जाएंगे आप, और यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम होगा वो यहाँ से आप ले लेना। पासवर्ड जो होगा आपका 123 ही होगा। तो यहाँ से हम किसी भी ब्रांच को यहाँ से लॉगिन करवाते हैं, ये हमारा लॉगिन होके आ जाएगा। ये उसका डैशबोर्ड बन जाएगा आपके पास। वो चाहे तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकता है। फिर जो मेन टास्क था हमारा वो पार्सल्स का था। ठीक है। वो यहाँ से पार्सल्स को ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, और PDF में इंपोर्ट भी करवा सकता है। तो ये हम ऐड पार्सल करवाते हैं। अब देखिए, जो हमारी फाइनल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी उसमें ये था कि जब सेंडर या रिसीवर, जब कोई बंदा सेंड करे कोई भी पार्सल वगैरह, तो उसका जो मेल हो उसके ऊपर एक ईमेल जानी चाहिए। तो यहाँ से हम अपनी जीमेल को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम देखें अभी जो हम ऐड करेंगे वो हमारी जीमेल जाती है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेंडर का नेम देना है। यहाँ पे मैं देता हूँ जी हैदर। सेंडर का एड्रेस है वो आपने देना है। सेंडर का जो ईमेल है वो आपने देना है। फ़ोन नंबर भी आपने देना है। फिर रेसिपेंट है उसको भी आपने देना है, उसका एड्रेस और उसका जो फ़ोन है वो भी आपने देना है। फिर ब्रांचेज़ हैं आपके पास। ब्रांचेज़ अभी हमने 2 ऐड की हुई हैं। ठीक है। अब चाहें तो ब्रांचेज़ को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने डेटाबेस के अंदर जाना है, जो आपकी ब्रांचेज़ की टेबल है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जाके इंसर्ट एक स्टेटमेंट या क्वेरी लगा देनी है। या यहाँ पे आप ब्रांच की ID यहाँ पे 2 लिख लें, 3 लिख लें, नाम भी लिखें तो भी चल जाएगा क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ब्रांच का नेम आप यहाँ से लिखें, फिर ब्रांच की लोकेशन, उसका फ़ोन नंबर वगैरह आप वो लिखें। ठीक है। नहीं भी ऐड करना चाहते तो 2 ब्रांचेस काफ़ी हैं अभी के लिए। और जब कोई भी पार्सल भेजता है तो उसका वेट वगैरह हमारे पास होता है, किस डेट को उसने भेजा था वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। टाइम आपके पास, किस टाइम को आप भेज रहे हैं, अमाउंट कितनी लगेगी उसके ऊपर, फिर स्टेटस उसका क्या है, और डिलीवरी टाइम आपके पास कितनी है। स्टेटस आपके पास ये हैं पड़े। ठीक है। डिलीवरी हमारे पास कितनी है, 3 डेज़। डिलीवरी रिक्वेस्टेड है। जब हम ऐड पार्सल पे क्लिक करते हैं तो ये पार्सल हमारा डेटाबेस के अंदर तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन हर पार्सल के अगेंस्ट हमें एक ईमेल जाएगा, सेंडर और रिसीवर दोनों को। तो अभी मैंने ईमेल को ओपन किया है तो ये देखिए अभी वाला जो हमारा ईमेल है, हमने उसका जो नेम दिया था वो हैदर था। योर पार्सल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। पार्सल की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि स्टेटस क्या है उसका, इन ट्रांजिट है, डिलीवरी टाइम 3 है। ठीक है, 3 दिन है, जो चीज़ हमने वहाँ पे ऐड करवाई है। ठीक है। ये 0 मिनट अगो यानी अभी का हमारे पास आया हुआ है। और यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से डेटाबेस के अंदर भी देख सकते हैं कि जो पार्सल का डेटा था हमारे डेटाबेस के अंदर पहुँचा हुआ है या नहीं। तो ये वाला अभी हमने ऐड करवाया है, तो ये वाला हमारे डेटाबेस के अंदर भी आ गया है। और हम चाहें तो इसको पार्सल को देख भी सकते हैं। यहाँ से हम इसको एडिट भी करवा सकते हैं। हम एज ए PDF भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो पार्सल है यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे हम जाके देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर पार्सल इंफॉर्मेशन 7 के नेम से। यहाँ से हमारे पास ये ओपन हो जाएगा।
ये हमारे पास पार्सल की इन्फॉर्मेशन की जो हमें वो एक रसीद देती हैं, ये बिल्कुल उस तरह की ही है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट था। बाकी इसकी कोडिंग है वो मैं आपको बाद में प्रिपरेशन करवाऊँगा। जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे वो भी आप प्रिपेयर करें। जो प्लेलिस्ट दी थी मैंने आपको पीएचपी की, मेनली जो आपने फोकस करना है वो पीएचपी CRUD ऑपरेशन के ऊपर ही करना है। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रोजेक्ट।